नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आशा करता हूं कि आप सभी इसके लिए प्रयास करेंगे और मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और कोई दिक्कत होगी तो अपने ग्रुप में डालेंगे। ये मेरा यूनिट 1B यानी कि डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स पे तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन था, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले वगैरह समझाए थे जो काम आने वाले हैं वीडियो 2, 3, 4 में। दूसरा वीडियो मैंने 2022 की प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें हमने टेबल्स की सहायता से डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली थी। और आज इस वीडियो में अभी जो तीसरा है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो 2015 स्पेशल में आया हुआ है, 2015 के स्पेशल एग्जाम आया हुआ है और बहुत अच्छा सवाल है। ये वेल्डेड आई सेक्शन है, वेल्डेड आई सेक्शन। ये आई सेक्शन जो है रोल्ड स्टील सेक्शन नहीं है। ये कोई ऐसा IS HB MB इस प्रकार का नहीं है। एक प्लेट ये है फ्लैंज प्लेट, ये दूसरी फ्लैंज प्लेट है, ये वेब प्लेट है। इनको मिला के आई सेक्शन बना। एक क्रॉस सेक्शन है। जो फ्लैंजेस है दो, वो 300 mm बाई 30 mm की है, दो 300 बाई 30। जो वेब है वो 500 बाई 20 mm की है। और ये एक्चुअली क्रॉस सेक्शन है, इसकी लंबाई काफी है। लंबाई इसकी दे रही है आपको 6 मीटर। ये 6 मीटर लंबा एक्चुअली ये कॉलम का प्लान है। कॉलम की ऊंचाई दे रही है आपको 6 मीटर। यानी हम जब कॉलम को ऊपर से देखते हैं ना, ये प्लान, कॉलम की हाइट इसमें आपको नजर नहीं आएगी। अब ये टॉप की जो फ्लैंज है और ये वेव है, यहाँ पे ये वेल्डिंग की गई है। यहाँ क्रॉस सेक्शन है। एक्चुअली इस वेल्ड की लंबाई पूरी होगी 6 मीटर। ये तो साइड में दिख रहा है आपको। ये भी वेल्डिंग है, यहाँ भी वेल्डिंग है और यहाँ भी वेल्डिंग हो रही है। इस तरह से हमने वेल्ड कर दिया इसको। अब सबसे बड़ी बात जो है ध्यान रखने की, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रॉपर्टीज जो है वो हैंडबुक से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपने बनाया है, फैब्रिकेट किया है। दिस आई सेक्शन इज फैब्रिकेटेड बाय वेल्डिंग। आपको इस आई सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी पड़ेगी। ये हम कहते हैं ना जेड एक्सिस, इसके अबाउट और वाई के अबाउट निकालनी पड़ेगी। तो जब तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालोगे तब तक आप RX RY नहीं निकाल पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, एक तो FI दे रखा आपको 250 MPa, एक्चुअल लेंथ दे रखी आपको 6 मीटर यानी कि 6000 mm। साफ साफ कह रखा दोनों सिरे फिक्स्ड है। थिकनेस ऑफ वेव आपको दे रखी है 20 mm, दिख रहा है 20 mm। थिकनेस ऑफ फ्लैंज दे रखी है 30 mm, देखो 30 mm। एक चीज जो बहुत बड़ी गलती मानूंगा एग्जाम में हुई है उस समय के, संभवतः पेपर में चेंज कराया गया होगा कुछ बात को, नहीं तो कुछ बच्चों को लाभ दिया गया होगा क्योंकि वो गलत थी वो। और मैंने गौर किया था, पता पड़ा मेरे को वो चीज गलत थी। देखिए इसमें एक चीज दे रखी है, पेपर मेरे सामने है, ये आपके सामने पेपर है। ये 2015 का पेपर है, आप देख रहे होंगे, स्पेशल 2015। ये रहा क्वेश्चन वो। अब इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक है पेपर के अंदर वो यहाँ है, गामा MF के अंदर ये वाली, ये यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो दिया आपको, ये M गलत लगा दिया। यहाँ पे M नहीं आना चाहिए था। ये गामा F ही होना चाहिए था बस, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, जो आपको यहाँ मिलेगा। आपको मैं टेंशन मेंबर वाले चैप्टर में भी इस बात को बता चुका था, पेज नंबर 30 में 29 में मिलेगा।
ये देखिएगा पेज नंबर 29 क्या लिखा हुआ है, टेबल 4 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। ये गामा एफ दिख रहा है आपको यहाँ पे साफ साफ, देखो ये गामा एफ, गामा और ये एफ है। और ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, हम ये 1.5 ही काम में लेते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टेंशन मेमोरीज को। तो दरअसल ये गामा एफ दिया हुआ है और इन्होंने यहाँ गलती से क्या है गामा एम एफ लिख दिया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक नहीं है ये। अब संयोग ऐसा है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स जिसको हम गामा एफ कहते हैं, और एक और इसमें टेबल है अगली 5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है लेकिन ये मेटेरियल्स के लिए, लोड के लिए नहीं है। और मेटेरियल वो गामा एम है, वो गामा एफ था। और इसमें भी देखो बाय द वे ये गामा एम डब्ल्यू, नहीं गामा एम एफ, देखो आप ये दिख रहा है आपको, ये गामा एम एफ यहाँ पे वो मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो ये 1.50 दिख रहा है आपको, ये 1.50 ये वाला। तो ये भ्रम पैदा करता है कि ये तो नहीं है, कि दोनों वैल्यू बराबर है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको क्लियरली इसमें लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन के अंदर गामा एम एफ लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ये गामा एफ है। संभवतः तो पेपर हुआ था तब ये जरूर करेक्शन कराया गया होगा पेपर के अंदर, और या अगर किसी बच्चे ने या बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया होगा तो उनको बोनस मार्क्स मिले होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इससे पूरा सवाल बिगड़ जाता है। तो गामा एफ है। कारण क्या, इसमें एक बात कही गई है, ये जो कॉलम बनाया वेल्डेड, उसमें आप अक्षीय भार सामर्थ्य ज्ञात करो। अक्षीय भार सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अक्षीय भार सामर्थ्य आपको ज्ञात करनी है। आप पहले क्या करेंगे, डिजाइन कंप्रेसिव लोड निकालेंगे, डिजाइन कंप्रेसिव लोड। और चूंकि आपको एक्सियल लोड निकालना है, यानी कि आपको सर्विस लोड निकालना है, आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड से डिवाइड करना होगा। ये 1.5 वो है। ये हम जो एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, जो हमने याद होगा लिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर भी, जो 2022 वाला 1.1, वो लोड्स के लिए नहीं, वो मेटेरियल के लिए, वो बीम के मेटेरियल के लिए है। तो ये जरा इसमें करेक्शन है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब तो आप ये जो क्वेश्चन है गामा एफ, उसको 1.5 लें, ये गामा एम एफ नहीं है, गामा एफ है। अब आपको एक्सियल लोड कैपेसिटी निकालनी है, और इस क्वेश्चन को भी मैं करूंगा इससे, उसी मेथड से जिस मेथड से मैंने पिछला क्वेश्चन किया था 2022 का, यानी टेबल्स की सहायता से। अब देखिए एच कितना है इसका, ओवरऑल डेप्थ 560, बी एफ कितना है 300 mm, के कितना हो जाएगा 0.65, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, तो के 0.65 हो जाएगा। इसका एरिया निकालो, टोटल एरिया, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। कैसे निकालना, दो फ्लैंज है ना 300/30 के, तो 300 इंटू 30 दो बार आ रहा है, 300 इंटू 30 करके इंटू 2 कर दिया। और वेब के क्या है, ये 500 और इंटू 20, तो 500 इंटू 20। अब जब इसको गुणा करेंगे, इसको करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये 28,000 आएगा, 28,000 mm²। अब हमको निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, बगैर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड सेक्शन तो है नहीं कि आपको टेबल से मिल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अपन जेड एक्सिस के ओर, यानी कि ये जो एक्सिस है हमारी, जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको जेड कहेंगे। अब आपने टॉस पढ़ी है, उसमें उसके पहले आपने मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल पढ़ी है थर्ड सेम के अंदर। तो थर्ड सेम की जो मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल है, उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल में बहुत सी बात आपने सीखी हुई है। तो आई सेक्शन के लिए अगर निकालना है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ, सबसे आसान तरीका। आप पहले ये मान लो कि पूरा जो ये रेक्टेंगल है, इसका निकाल लो, पूरा रेक्टेंगल का।
300 है और ये 560 है, कितना हो जाएगा? बी डी क्यू बटा 12, 300 इंटू 560 का क्यू बटा 12 हो गया। ये हुआ पूरे रेक्टेंगल का, और उसमें से ये दो छोटे छोटे रेक्टेंगल जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ ना, इनका माइनस कर दो। ये कितना होगा? ये 300 है, इसमें से 20 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 280। उसका आधा इधर आधा इधर, यानी 140 ये होगा, ये भी 140 होगा, तो ये 140, और ये अंदर की डेप्थ कितनी हो गई? ये 500 दे रही है आपको। इसका कितना होगा? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि ये जो रेक्टेंगल है जो मैंने डॉटेड किया हुआ है, इसकी सीजी ये रही। ये जो रेक्टेंगल है इसकी सीजी ये रही, और जो ये पूरा रेक्टेंगल लिया था मैंने आउटर, उसकी सीजी ये रही। तीनों सीजी एक ही लाइन पर आ रही है, एक ही लाइन पर आ रही है, जो कि ये जो आई सेक्शन है उसकी जेड एक्सिस है। जब तीनों ये सीजीज एक ही लाइन पर आ जाए तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल अपन फॉर्मूला लगा देंगे, बी डी क्यू बटा 12 माइनस बी डी क्यू बटा 12 माइनस बी डी क्यू बटा 12। माइनस क्यों? तो हमको इस पूरे रेक्टेंगल में से दो रेक्टेंगल घटाने पड़ेंगे। तो ये 300 इंटू 560 क्यू बटा 12 माइनस इसका कितना हो जाएगा? बी डी क्यू बटा 12 140 इंटू 500 क्यू बटा 12, और सेम इसका भी वही होगा, दुगना कर दिया बस, इंटू करके माइनस कर दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1473733 mm4। आई वाई निकालेंगे, आई वाई इसका ये है, ये वाई एक्सिस है। और यहाँ भी देखिए, ये जो ऊपर की फ्लैंज है इसकी सीजी ये रही, ये जो वेव है इसकी ये रही, नीचे वाली फ्लैंज की सीजी ये रही। ये तीनों सीजी जो है उस वाई एक्सिस पर आ रही है। वहां तो हमने क्या किया था, इस बड़े रेक्टेंगल में से दो छोटे रेक्टेंगल घटाए थे आई बनाने के लिए। यहाँ कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, सब जोड़ देंगे। अब इसका क्या होगा? अब देखो, इसके लिए निकाला है ना, आपको पता होगा रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, एक तो होता है बी डी क्यू बटा 12, एक होता है डी बी क्यू बटा 12। अब इसका निकालने दीजिए इस बार 30 इंटू 300 क्यू बटा 12, 30 इंटू 300 क्यू बटा 12, इंटू 2 क्यों किया? ऐसे 2 है, प्लस इसका क्या है 500 इंटू 20 क्यू बटा 12, 500 इंटू 20 क्यू बटा 12 mm4। सॉल्व किया, क्या आ गया? 135 333 333.33 mm4। ये आपका आई एक्स आ गया, आई जेड आ गया, आई वाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आर जेड आई वाई निकालेंगे। आर यानी कि रेडियस ऑफ जेड कैसे करेंगे? आपको फॉर्मूला बताया ना, पढ़ा होगा थर्ड सेम में आपने। रेडियस ऑफ जेनरेशन जो होती है वो अंडर रूट आई अपॉन ए होती है, अंडर रूट आई। लेकिन आई को चूंकि ये जेड की बात चल रही है तो आई भी जेड वाला अपॉन एरिया। आई जेड अभी हमने निकाला था, ये 1473 वाला, जस्ट एरिया इसका 28,000 है। सॉल्व करेंगे तो ये 229.42 mm आ जाएगा। आर वाई निकाला, अंडर रूट आई वाई अपॉन एरिया, आई वाई निकाल चुके अभी हम थोड़ी देर पहले, एरिया 28,000 ही है। सॉल्व करेंगे 69.522 mm आएगा। अब देखिए, आपको जो मैंने बताया था वीडियो नंबर 1 के अंदर कि हमें वेल्डेड आई सेक्शन में एच बाई बी एफ की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड। हाँ, टीएफ के दो मामले होते हैं, आपको पता था, आपको याद नहीं करना है, आपको याद तो करना ही नहीं है, हर चीज आपके कोड में है, हर चीज आपके कोड में है, इसलिए याद आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको मैं वीडियो नंबर 1 में समझा चुका हूँ। ये है वेल्डेड आई सेक्शन। इसमें देखिए दो ही केस है कि जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो 40 mm में उससे कम है, पहला केस, दूसरी 40 से ज्यादा है, हमारे पहला केस काम आएगा, क्योंकि 30 mm है ना, तो 40 से 40 से कम वाला केस। और इसमें जो जेड एक्सिस के अबाउट जो बकलिंग है वो बी क्लास की है और वाई के अबाउट सी क्लास की है। तो ये देखिएगा, वाई के अबाउट सी क्लास है और जेड के अबाउट बी क्लास की है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल है।
अब हम क्या करेंगे, दोनों ही केसेस के अंदर स्ट्रेंथ निकालेंगे और जो स्ट्रेंथ कम होगी वो मानी जाएगी। अलोंग वाई एक्सिस क्लास सी है, ध्यान रखना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, लैम्डा वाई क्या होता है, एल अपॉन आर, के एल अपॉन आर, एक्चुअली के एल अपॉन आर वाई, क्योंकि वाई के अपॉन निकालना है। 0.65 इंटू 6000, क्योंकि 6 था ना, 6 मीटर, 6000 mm। और आर वाई हमने अभी भी निकाला है, ये देखिए आर वाई 69.522, ये सॉल्व किया तो 56.1 आया। फिर अब आपको पता है कि क्लास सी की बात चल रही है, क्लास सी में वो 9C टेबल काम आएगी। तो उसमें आपको 50 में निकाल के बताता हूँ आपको। ये पेज नंबर 42 पर टेबल 9C, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCD इन MPa, न्यूटन पर मीटर, फॉर कॉलम बकलिंग क्लास सी। और हमारे वैल्यूज आ रही है 56.1। तो 50 और 60 के लिए, 50 के लिए कितनी है 183, 60 के लिए 168, 50 और 60। देखिए मैंने लाइन खींच रही है यहाँ पे, 50 और 60। 50 में कितनी है 250, इसी देखो ये 183, और 60 में कितनी है 168, ये 183 168। जब 50 के लिए इतनी है, 60 के लिए इतनी है, तो 56.1 के लिए कितनी होगी, वही तरीका। हमने पहले 183 लिख दिया, माइनस किया, फिर इनका डिफरेंस लिया 183 और 168 का, इनका डिफरेंस लिया, फिर 50 से कितना ज्यादा है ये 6.1, उससे गुणा किया 6.1 से। ये 56.1 माइनस 50 ही है, ये घटाया, ये घटाया, भाग लगाया, गुणा किया, इसमें से घटाया तो आपके आ गया 173.85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एफसीडी आ गया। नाउ डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एरिया इन कंप्रेशन इनटू एफसीडी। एरिया कितना है 28,000 एमएम स्क्वायर, ये 173.85 और 1000 के भाग लगाई 4 किलो न्यूटन, तो ये आएगा 4867.8 किलो न्यूटन, 4867.8 किलो न्यूटन। ये फर्स्ट केस बन गया। अब सेकंड केस, अलोंग जेड एक्सिस, उसमें क्लास बी होती है। क्लास बी तो आपको टेबल कौन सी काम लेनी पड़ेगी, 9B, उससे निकालेंगे के एल अपॉन आर। पहले तो के एल अपॉन आर तो खैर ये आपके 0.65 इंटू एल हो जाएगा, और आर जेड काम आएगा, और आर जेड आप निकाल चुके हो। तो आपको ये जब सॉल्व करोगे ना, तो के एल अपॉन आर जेड तो ये मिलेगा आपको 17। अब ये 17 जो है, ये 10 और 20 के बीच में होता है। 10 के लिए मेरी वैल्यू मिल रही है आपको 227, 20 के लिए 225। क्लास बी है ना, ये बकलिंग क्लास बी है, बकलिंग क्लास बी है। देखो ये बकलिंग क्लास बी के लिए, क्लास बी के लिए 10 और 20 है ना, 10 के लिए कितना है 227, 20 के लिए कितना है 225, 227 और 225। ये देखो आप, 227 और 225। तो हमको चाहिए 17 के लिए, तो क्या करेंगे, 227 लिखेंगे पहले, उसमें माइनस करेंगे, इनका अंतर कितने का है 2 का, इनका अंतर कितने का 10 का, इंटू 17, 10 से कितना ज्यादा है 7, इंटू 7 कर दिया, ये गुणा भाग करके इसमें घटाएंगे तो 225.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एफसीडी इंटू एरिया इन कंप्रेशन। एफसीडी ये रहा, वो 28,000 बटा 1000, ये 6316.8 किलो न्यूटन आ गया। उसके पहले जो आया था नंबर 1 पे, वो 4867.8 था, ये कम है, ये मानी जाएगी। क्या लिखेंगे, hence design compressive strength for column is 4867.8 kilonewton, lesser of 1 and 2 या smaller of 1 and 2। लेकिन ये तो डिजाइन स्ट्रेंथ है, हमें निकालनी है लोड कैरिंग कैपेसिटी, एक्सी लोड, यानी कि हम कह सकते हैं कि
इसको सर्विस लोड। सर्विस लोड निकालने के लिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ निकाली आपने, उसमें आपको गामा एफ का भाग देना पड़ेगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। जो गलती से पेपर में गामा एमएफ लिख दिया था, एम का मतलब मटेरियल, जो गलत था, तो आपको इसमें 1.5 का भाग लगाना है, तो आंसर आएगा 3245.2 किलो न्यूटन। ये हमारा आंसर है 3245.2 किलो न्यूटन। ये 2015 स्पेस में पेपर आया था ना, उसको मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, और क्यों ना समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, और आप इसके नोट्स भी बनाइएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ में कि आप नोट्स बनाएंगे, खुद पढ़ाई करेंगे और मन लगा के काम करेंगे। आपके अच्छे एग्जाम के लिए मेरी शुभकामनाएं। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।